नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई एक खबर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप यहां पे देख सकते हो, इंडिया टू मूव टू T+1 सेटलमेंट फ्रॉम फ्राइडे, यानी कि फरवरी 25 2022 से हम लोग T+1 सेटलमेंट में मूव हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है ये हम लोग समझेंगे। इनफैक्ट T+1 सेटलमेंट के लिए अनुमति सेबी ने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने पिछले साल ही दी थी। अब फरवरी 25 2022 से हम लोग T+1 सेटलमेंट में जा रहे हैं। व्हाट इज दिस T+1 सेटलमेंट? इससे आपके ऊपर क्या परिणाम होगा? अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो व्हाट डज इट मीन, ये हम लोग समझेंगे। इससे पहले कौन सा सिस्टम था? क्या हम लोग कंप्लीटली T+1 सेटलमेंट को शिफ्ट हो रहे हैं? अगर हम लोग T+1 सेटलमेंट पे जा रहे हैं तो इसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे या फिर क्या नुकसान हो सकते हैं, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोग इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। इंडिया T+1 सेटलमेंट में जा रहा है, क्या दूसरे देश भी T+1 सेटलमेंट करते हैं ऑन देयर स्टॉक एक्सचेंजेस, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी इन दिस वीडियो। टू गेट टू नो दैट, स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट पीएससी की और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम, डू विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमारे बारे में। और अगर आप कोई भी कोर्स खरीद रहे हैं स्टडी आई क्यू पे, डू यूज़ द कोड राहुल33। नॉर्मली 30% डिस्काउंट मिलता है किसी भी कोर्स पे ऑन स्टडी आई क्यू, लेकिन 33% आपको डिस्काउंट मिलेगा ऑन एनी कोर्स दैट यू बाई अक्रॉस स्टडी आई क्यू प्लेटफॉर्म इफ यू यूज़ द कोड राहुल33। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। क्या हुआ एग्जैक्टली? मैंने आपको बताया T+1 सेटलमेंट किक इन हो चुका है इंडिया में फरवरी 25 2022 से। इसका मतलब क्या है ये हम लोग समझेंगे और साथ ही साथ हम लोग एक एनालिसिस भी करेंगे, क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, क्या इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले T+1 का मतलब क्या है? T स्टैंड्स फॉर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग प्लस 1 डे सेटलमेंट अभी हम लोग फॉलो करेंगे। यानी कि आपने ट्रेडिंग की, आपने कोई शेयर खरीदा, आपने कोई शेयर बेचा, तो आपके डीमैट अकाउंट से उसको ट्रांसफर होना है, तो वो सारी चीज़ें सारी सेटलमेंट हो जाएगी 24 घंटे के भीतर, अभी 24 आवर्स के भीतर अभी सेटलमेंट हो जाएगी। नाउ दिस इज गोइंग टू मेक इंडिया द फास्टेस्ट स्टॉक मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी तक इंडिया T+2 साइकिल फॉलो करता था, यानी कि आपने जिस दिन ट्रेडिंग की उसके बाद 2 दिनों के भीतर, या फिर कभी कभार 2 दिनों से भी ज़्यादा लग जाते थे, जब भी छुट्टी का दिन होता है तो दैट इज़ नॉट काउंटेड, 2 वर्किंग डेज और 48 आवर्स आर काउंटेड। तो कई बार 48 घंटों से भी ज़्यादा लगते थे कि आपके अकाउंट में से शेयर ट्रांसफ़र हो रहे हैं या फिर आपके अकाउंट में आने हैं, तो शेयर आने में 2 दिन से भी ज़्यादा लग जाते थे, राइट। तो हम लोग T+2 सेटलमेंट साइकिल फॉलो किया करते थे। अभी वी विल शिफ्ट टू T+1। आई एम क्वाइट श्योर कि आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर ये T+1 T+2 की ज़रूरत ही क्या पड़ती है। चलिए इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जब भी हम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इंडिया में स्टॉक मार्केट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो यहाँ पे ट्रेड्स लिस्ट हो जाएंगे, राइट। अप्रॉक्सीमेटली कहूँगा, अंदाज़ा नंबर बता रहा हूँ, 7,500 के आसपास स्टॉक्स हैं। इससे थोड़ा सा कम ही होंगे, अराउंड 7,500 स्टॉक्स ओवर NSE एंड BSE। तो इनमें हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो देर इज फर्स्ट स्टेप कॉल्ड एज ट्रेडिंग, उसके बाद द सेकंड स्टेप इज कॉल्ड क्लियरिंग, द थर्ड स्टेप इज कॉल्ड सेटलमेंट। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, इसके लिए टाइम लगता है। दैट इज वाई वी फॉलो अ साइकिल। T+1 या फिर T+2, अगर सेटलमेंट समझ लीजिए बैड डिलीवरी का हुआ तो उसके अंदर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अगर बैड डिलीवरी हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, T+4 डेज लगते हैं कि आपको उसको रिपोर्ट करना है टू सेबी एंड अदर अथॉरिटीज, राइट। तो ये सारी सेटलमेंट साइकिल की रूल्स एंड रेगुलेशन है। नॉर्मली हम लोग T+2 सेटलमेंट, यानी कि ट्रेडिंग हुई उसके बाद 48 घंटों के भीतर सारी ट्रांजैक्शन खत्म कर देनी है। अब ट्रांजैक्शन होती कैसे? देखिए, सबसे पहला स्टेप है आपको ट्रेडिंग करनी। क्या मैं डायरेक्टली स्टॉक खरीद सकता हूँ NSE BSE में जाके? नहीं। तो क्या करना है? अगर समझ लीजिए आई एम बाइंग ट्रेड, सी इफ राहुल इज बाइंग ट्रेड, तो क्या ज़रूरत है? NSE और BSE पे जो स्टॉक्स लिस्टेड है, तो एक ब्रोकर रहेगा और उस ब्रोकर के पास मेरा अकाउंट रहेगा। तो ये ब्रोकर है इंटरमीडियरी जो NSE और BSE और मेरे बीच में है। समझ लीजिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैंने बोला कि मुझे ट्रेड करना है, मुझे खरीदना है। क्या खरीदना है? फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू बाई 4 रिलायंस शेयर्स और हाइपोथेटिकली समझते हैं कि उसका एक का प्राइस है 2500। मैंने कहा कि मुझे 2500 रुपये पे 4 रिलायंस के शेयर खरीदने, यानी कि 10,000 रुपये में इन्वेस्ट कर रहा हूँ ऑन अ ट्रेडिंग डे। तो ये ब्रोकर क्या करेगा? डेप्थ क्रिएट करेगा। अब ये ब्रोकर मुझे बताएगा कि सर जो सेलर्स हैं, तो सेलर्स है यहाँ पे, सेलर्स है XYZ। अब बायर तो मैं हूँ, मैंने बोला मुझे 4 रिलायंस के शेयर्स चाहिए।
तो इसने देखा कि सेलर एक्स इज विलिंग टू सेल 1 शेयर फॉर 2500, तो यहाँ पे मेरी डील हो जाएगी, एक शेयर मैं एक्स से खरीदूंगा। अब सेलर वाई भी कह रहा है कि मैं एक ही शेयर बेचूंगा 2500 पे, बाकी मैं ज़्यादा पे बेचूंगा, तो ज़्यादा अगर रेट वो कोट करेंगे तो वहाँ से नहीं खरीद सकते, 2500 पे वाई से एक खरीद लेगा। अब जेड बोलेगा ठीक है मेरे पास 2 शेयर है तो आप खरीद सकते हो 2500 पे 2 शेयर। तो मुझे 4 की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन 4 मुझे एक ही जगह से नहीं मिल रहे हैं, तो ब्रोकर क्या करेगा, एक एक्स से खरीदेगा, एक वाई से खरीदेगा, एक जेड से खरीदेगा, हाइपोथेटिकल सिनारियो। लेकिन आपको ध्यान रखना है, पैसे मैंने ऑलरेडी ब्रोकर को दे दिए 10,000 रुपये, तो ये बाकी पैसे इनको ट्रांसफ़र कर देगा, लेकिन इनके जो डीमैट अकाउंट में रिलायंस के शेयर्स थे वो मुझे आने हैं। तो इसके लिए क्या क्या प्रोसेस चलता है, तो एक दिन में जो मैंने ट्रेडिंग कर दी, ब्रोकर ने तो बोल दिया कि आपको 4 मिल चुके हैं, इनको बता देगा कि आपके एक एक बिक चुके हैं इस पर्टिकुलर रेट पे, प्रॉफिट हो लॉस हो जो भी हो। लेकिन जैसी ट्रेडिंग हुई, ट्रेडिंग एंड होने के बाद इस ट्रेड को क्लियर भी करना होता है, तो क्लियरिंग के लिए इंडिया में बॉडी है नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसके पास इस ट्रेड की डिटेल जाएगी कि ये जो ब्रोकर है, मेरा जो ब्रोकर है या फिर ब्रोकरिंग कंपनी है, इन्होंने आज रिलायंस के ट्रेड किए, 4 मेरे अकाउंट में जाने हैं शेयर्स और 4 इनके अकाउंट से कटने हैं, पैसा इन्होंने ट्रांजैक्शन कर दिया, इन्होंने अपनी अपनी कमीशन निकाल लिया, सारे टैक्सेस वैक्सेस एक्सेट्रा पे, ठीक है। तो ये जो क्लियरिंग हाउस है ये कहेगा ओके इस ट्रांजैक्शन को क्लियर कर दीजिए। अब इसके बाद सेटलमेंट भी होना है। सेटलमेंट मतलब आजकल जो आपके शेयर से वो डीमैटेरियलाइज हो चुके हैं, यानी कि डीमैट अकाउंट बना हुआ है, और आपका डीमैट अकाउंट कहाँ पे है, आपका डीमैट अकाउंट होगा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड NSDL या फिर CSDL के पास, सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज लिमिटेड के पास। तो यहाँ से इस पर्टिकुलर अकाउंट से इस अकाउंट में 4 शेयर्स आने, यानी कि एक्स के अकाउंट से, एक्स के डीमैट अकाउंट से एक शेयर मेरे नाम पे आ जाएगा, वाई के अकाउंट से एक शेयर मेरे नाम पे आ जाएगा, जेड के अकाउंट से 2 मेरे पास आ जाएंगे। तो 4 शेयर्स मेरे पास पहुंच चुके हैं, उनके डीमैट में से वो स्पेसिफिकली कट हो चुके हैं। तो ये हो गई आपकी सेटलमेंट। अब इस पूरे काम को, इस पूरी चीज़ को ख़त्म करने की अवधि हमारे पास पहले दी गई थी T+2, यानी कि ट्रेडिंग अगर मैंने आज की है तो अगले 2 दिनों में, 2 वर्किंग डेज में ये पूरा जो सेटलमेंट है, क्लियरिंग कम सेटलमेंट, सब कुछ खत्म होना है। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डीमैटेरियलाइज्ड शेयर्स पहुंच जाने चाहिए, पैसा तो आपने क्लियर कर दिया। तो ये सारी चीज़ें होनी है 2 दिन में, T+2 में। दैट इज द मीनिंग ऑफ T+2 सेटलमेंट साइकिल। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग शिफ्ट होने, लेकिन नॉर्मली T+2 सेटलमेंट था, अभी 24 आवर्स के भीतर ही आपको शेयर मिल जाएंगे, यानी कि एक ही दिन में आपको डिलीवरी हो जाएगी, एक ही दिन में 24 घंटों के भीतर यू विल गेट द शेयर्स डिलीवर्ड बाय इवनिंग इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेड किया था 4 रिलायंस के शेयर अप्रॉक्सीमेटली 2500 रुपीज़ पे, हाइपोथेटिकली समझ लीजिए मैंने ट्रेडिंग के दिन 3:25 पे मैंने ऑर्डर डाला था और मेरा ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया, मुझे चारों शेयर मिल गए। तो मार्केट आपका बंद हुआ था 3:30 के आसपास, राइट, 3:30 में। तो जैसे ही बंद हुआ इसके बाद क्लियरिंग हो जाएगी और आपकी सेटलमेंट भी हो जाएगी बाय दैट इवनिंग इटसेल्फ। तो अगले दिन सुबह जब आप देखोगे तो आपके डीमैट अकाउंट में 4 शेयर पड़े हुए हैं। क्या होगा, इससे हमारा सिस्टम और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनेगा। इमीडिएटली आप शेयर बेच रहे हो, 24 घंटे के भीतर आपको शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में मिल जाएंगे। तो इसका एडवांटेज क्या है, ऑब्वियसली ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेडिंग होगी, बहुत ही जल्दी सेटलमेंट हो जाएगा, और भी ज़्यादा पैसा रोटेशन होता रहेगा, तो इंडियन स्टॉक मार्केट और भी ज़्यादा पॉजिटिव में बढ़ेगा, राइट, दैट इज़ द बेनिफिट। बट अब सवाल उठता है कि सर T+1 सेटलमेंट पे जा रहा है, तो अगर इतने फायदे थे तो हम लोग पहले क्यों नहीं गए? क्या हम लोग अभी भी अगर T+1 सेटलमेंट में जा रहे हैं तो कंप्लीटली जा रहे हैं क्या? इसका आंसर होगा नहीं, वी आर नॉट शिफ्टिंग कंप्लीटली, क्योंकि देखिए इसकी एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकती है, इसको समझते हैं। तो हम लोग पहले शिफ्ट कैसे हो रहे हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने डिक्लेयर किया है कि T+1 सेटलमेंट साइकिल में हम लोग मूव हो रहे हैं, लेकिन इन फेजेस, यानी कि अगले मैं कहूँगा 12 से 14 महीनों के बाद हम लोग कंप्लीटली T+1 साइकिल में शिफ्ट हो जाएंगे। अभी फिलहाल फरवरी 25, 2022 को बॉटम 100 स्टॉक्स बाय मार्केट कैप, जिस किसी शेयर की मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे कम थी, सबसे बॉटम मोस्ट 100 स्टॉक्स को T+1 में शिफ्ट किया गया। यानी कि आप केवल अभी फिलहाल इन 100 स्टॉक्स में ही T+1 सेटलमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो, बाकी सबके लिए अभी भी T+2 ही है। और आने वाले दिनों में मार्च की जो लास्ट फ्राइडे रहेगा, मार्च का जो लास्ट फ्राइडे रहेगा, मार्च 2022 का, उस समय पे 500 और स्टॉक्स सबसे लो मार्केट कैप के इन 100 के ऊपर जो है उनको शिफ्ट किया जाएगा, और हर महीने में ऐसे ही हम लोग 500 शेयर ऐड करते रहेंगे। मैंने आपको बताया था अप्रॉक्सीमेटली 7,500 शेयर्स के आसपास है, तो मूव होने में
ऑलमोस्ट 14 महीने लग जाएंगे। तो 14 महीनों बाद हम लोग शायद कंप्लीटली T+1 सेटलमेंट में शिफ्ट हो सकते हैं। तो T+1 का फायदा क्या है, 24 घंटे में आप शेयर खरीद रहे हो, इमीडिएटली 24 घंटे में आपको आपके डीमैट अकाउंट में मिल रहा है। लेकिन शिफ्ट हम लोग फेजेस में क्यों कर रहे हैं? अगर इतने फायदे तो हम लोगों ने पहले क्यों नहीं शिफ्ट किया, राइट? क्योंकि शिफ्टिंग की अनुमति तो पिछले साल दी थी सेबी ने, लेकिन इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठ रही थी। देवर FPIs, द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो थे, देवर अगेंस्ट इट। क्यों? बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं FPIs, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ये इनका आर्गूमेंट ये था कि ये लोग दूसरी दूसरी कंट्रीज में से इन्वेस्ट करते हैं और अलग अलग टाइम जोन में। हम जानते हैं कि इंडिया इज़ 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ द ग्रीनिश मीन टाइम। अगर आप US की बात करें तो और भी देश हैं, तो टाइम डिफरेंस है। अगर टाइम डिफरेंस है तो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कुछ कुछ को तो ऐसा होगा कि वो रियल टाइम में ही कर रहे हैं। अगर हम लोग T+1 सेटलमेंट में जाएंगे, इमेजिन कीजिएगा कोई इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, तो 24 घंटे का अप्रॉक्सीमेटली अंतर है। ऑलमोस्ट रियल टाइम प्रोसेस उनके लिए रहेगा कि वो स्टॉक खरीद रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, सब कुछ सेटल भी हो रहा है। तो इसीलिए देवर अगेंस्ट इट। तो उनका आर्गूमेंट ये था कि हमें बहुत सारे परमिशंस लेने पड़ेंगे स्टॉक ट्रांसफ़र के लिए, बहुत सारे प्रोसीजर्स रहेंगे, हमारे हेड ऑफिस से वगैरह अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें बताई थी, बट नॉनदलेस हम लोग अभी धीरे धीरे फेज वाइज T+1 में शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की तो आर्गूमेंट थी, देवर एंटी, बट डोमेस्टिक ब्रोकर्स भी इसके अगेंस्ट थे। अब इनका रीज़न कुछ और था। इनका रीज़न ये था कि इन्हें भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाना पड़ेगा। इनका जो बैक ऑफिस रहेगा, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस रहेंगे, उसमें बदलाव लाने पड़ेंगे, तो इनका कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगा। तो अगर T+1 में शिफ्ट हो जाएंगे तो एक कॉन्सिक्वेंस ये भी हो सकता है कि जो डोमेस्टिक ब्रोकर्स है उनकी शायद कमीशन थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो इसके ऊपर आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो इसीलिए हम लोग फेज वाइज शिफ्ट हो रहे हैं। तो अगले 14 महीनों में, 14 से 15 महीनों में विल शिफ्ट अप्रॉक्सीमेटली टू कम्प्लीटली T+1 प्रोवाइडेड एवरीथिंग रन्स स्मूथ। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर हम लोग तो T+1 में मूव हो रहे हैं, क्या दूसरे भी T+1 सेटलमेंट यूज़ करते हैं? द आंसर इज नो। ठीक है, क्योंकि अगर जो भी बड़े मार्केट्स हम लोग बात करेंगे, US का मार्केट हो, यूरोप का मार्केट हो, जापान हो, आज अभी भी वो T+2 सेटलमेंट यूज़ करते हैं। और आपको ये तो पता चली होगा T+2 सेटलमेंट वाई इट मेक सेंस और वाई इट मेड सेंस, क्योंकि ट्रेडिंग होनी है, क्लियरिंग होनी है, सेटलमेंट होनी है, उसमें समय लगता है। तो इसीलिए T+2 ऑप्टिमम टाइम ये माना जाता है। इसीलिए बहुत जगह पे T+2 सेटलमेंट यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट इंडिया पहला बड़ा मार्केट होगा विच विल बी शिफ्टिंग कंप्लीटली टू T+1 इन द अपकमिंग मंथ्स। अब ऐसा नहीं कि केवल इंडिया ये करता है, चाइना में भी बहुत सारे शेयर्स हैं, कुछ शेयर्स हैं जिनका टाइम पीरियड है T0, यानी कि उसी दिन वो कंप्लीट हो जा रहे हैं 24 घंटे के भीतर। कुछ शेयर्स है T+1 भी सेटलमेंट साइकिल है। तो चाइना ऑल्सो यूजेस शॉर्टन सेटलमेंट साइकिल बट नॉट कंप्लीट, ये आपको जानना है। इंडिया ऐसा पहला मार्केट बनेगा विश्व में जो T+1 सेटलमेंट शिफ्ट होगा आने वाले कुछ महीनों में। ऑल्दो रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स US मार्केट जो US स्टॉक मार्केट वो भी शायद T+1 में मूव कर जाए आने वाले महीनों में। तो इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखिएगा। अगर कोई खबर आएगी तो वील ऑल्सो डिस्कस एज सुन एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। तो हम लोगों ने देखा कि बेनिफिट्स तो है ही, लेकिन कुछ एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग फेज वाइज शिफ्ट कर रहे हैं और बॉटम मोस्ट शेयर को हम लोग धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि बॉटम मोस्ट शेयर्स रहेंगे उनकी ट्रेडिंग कम होगी, तो उससे हम लोग एंटिसिपेट कर पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इज़ इट फीजिबल टू शिफ्ट टू T+1 कम्प्लीटली और नॉट? आने वाले महीनों में इसके ऊपर और भी ज़्यादा डिस्कशन ज़रूर होगी। लेकिन सवाल ये उठता है, सर डिसीजन हो चुका है, T+1 में हम शिफ्ट हो रहे हैं, फेज वाइज हो रहे हैं, ऑलरेडी 100 शेयर्स मूव हो चुके हैं, अगले महीने के अंत तक और 500 शेयर इसमें ऐड हो जाएंगे, 500 स्टॉक्स या स्क्रिप्ट्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो स्लोली एंड स्टडीली विल शिफ्ट। कैन वी रिवर्ट बैक? इज इट पॉसिबल टू रिवर्ट बैक? एब्सोल्युटली यस। सेबी ने यहाँ पे एक ऑप्शन भी ओपन रखा है। आफ्टर ऑप्टिंग फॉर T+1 सेटलमेंट साइकिल, स्टॉक एक्सचेंजेस दे कैन कंटिन्यू फॉर 6 मंथ। दे हैव टू कंटिन्यू, 6 महीने के लिए इसको कंटिन्यू करना है। 6 महीने बाद आप T+2 सेटलमेंट में मूव होना चाहते हैं, इस तरह की एक नोटिस दे सकते हैं और 6 महीनों बाद 1 मंथ की नोटिस पे यू कैन मूव बैक टू T+2 साइकिल। तो वी विल कीप अ कीन आई ऑन दिस कि कैसे ये जो T+1 सेटलमेंट चल रहा है, इसके ऊपर खबरें आएंगी कि कैसे चल रहा है, पहले 100 स्टॉक्स में क्या हुआ, आने वाले 500 स्टॉक्स में क्या होगा, अगले कुछ महीनों में इसके ऊपर नज़र ज़रूर रहेगी हमारी। तो जब भी खबरें आएंगी तो विल डिस्कस दैट अगेन, बट डू रिमेंबर वी आर मूविंग टुवर्ड्स T+1 सेटलमेंट इन फेजेस।
दैट इज इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद.